नमो बुद्धाय। तो आज है वीआईपी चेंज का डे 8 जिसमें हम फिजिकल फोटो ट्रेडिंग में हिट हो रहे हैं। तो क्या हम आज स्टॉक मार्केट में अपना प्रॉफिट बना पाएंगे और क्या आज हम अपनी रनिंग पूरी कर पाएंगे, देखते हैं। जाने से पहले बाबा का आशीर्वाद, फिर आपको मिलवाते हैं दोस्तों से। बुद्धं शरणं गच्छामि। और बाबू, क्या हाल चाल? आज भैया बढ़िया, बहुत ज्यादा ठंड है आज। कैसा लग रहा है वैसे? बहुत घने डेली डेली आ रहे हैं। आज तो बिल्कुल भी मन नहीं था। सच में कैसा लग रहा है अभी? लग रहा है चलो थोड़ी रनिंग करते हैं, फिर देखो फिर नहीं लगी। सच में चारों तरफ देख रहे हो? यहाँ दिखाने को कुछ होता नहीं है, वरना मैं बहुत सारी चीजें दिखा देता, क्योंकि यूं। ही नहीं है। हाँ बता दो, क्यों नहीं दिखाता होगा? ये धुंध इतनी ज्यादा है। क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं अभी यहाँ पर। और हाँ, एक चीज, एक मैसेज देना था एज अ मोटिवेशन, एक एक अनुभव, एक्सपीरियंस कह सकते हो कि आफ्टर 7 डेज हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ इस चैलेंज के बाद। तो वो ये है कि हमारा भी मन नहीं होता, बट हम जा रहे हैं, बिकॉज सक्सेस नॉट कम इन डे वन, बट वन डे definitely come. You know that after all, after get success, you can do anything because you have some experience, lot of experience, and lot of control on yourself. So this is good thing to understand. If you are successful, then definitely your respect in a society definitely grow. वीडियो तुम्हें पता है एडिट करके हटा दूंगा इतनी वीडियो, क्योंकि ज्ञान किसी का काम का नहीं है। कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता एक्चुअल में, बट मैं देना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग इसीलिए बनाता हूँ ताकि लोग मुझे समझ सकें और वो खुद मेहनत करने पर आगे आ जाएं, ताकि वो खुद मतलब एक्सक्यूज ना बनाए कि मैं गरीब हूँ तो उसी की गलती है। अब फिर मैं बताऊँ, मैं उतना गरीब नहीं हूँ, गरीब बोलता हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ एक्चुअल में, लेकिन दिक्कत पता कहाँ है? मुझे जैसा बनना है उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी, समझ पा रहे? उसकी मतलब ऐसा समझो, नन ऑफ द जीरो ऐसा लगता है। उससे अगर मैं खुद को कंपेयर करता हूँ, जो मेरा बेस्ट वर्जन है, जहाँ मुझे सक्सेस चाहिए, उस लेवल की, जिस लेवल की सक्सेस चाहिए, उस लेवल से अगर मैं खुद को देखूं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी, मतलब जीरो समझते हैं, जीरो के नीचे हूँ मैं। सो मैं खुद को कुछ ही बोल देता हूँ अभी, समझ रहे? तो वो इंसान बनने तक का सफ़र में काफ़ी टाइम लगेगा, और इसलिए देखते हैं तो हर बार गरीबी का मतलब ये मत समझ लेना कि भिखमंगे समझ रहे? हमारा कुछ अलग ही मकसद है अमीरी को लेकर। पहले वार्म अप, फिर रनिंग करेंगे, ठीक है? तो अपनी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम दोनों ने आज 5 किलोमीटर रनिंग मारी, मज़ा आ गया भाई। इतना तो गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद भी मज़ा नहीं आता नहीं आता। जितना मज़ा दौड़ने के बाद आता है। तो दौड़ो ज़रूर, बाकी तो अपने काम नहीं है। अपनी किस्मत में अपनी किस्मत में ट्रेडिंग आई है तो उससे प्यार करते हैं अपन, ठीक है? बिकॉज ट्रेडिंग सबसे प्यार करवा देगी बाद में तो भाई ये रोड देखने में, देखो ना आगे कोई ना पीछे कोई, इतना मुझे तो इसी से मोटिवेशन आती है भाई, कोई नहीं है सिवा हम दो दोस्तों के। आज हमारा डेट कंप्लीट हो गया है, डेट बहुत कंप्लीट। मजा आ रहा है भाई। जो सुबह जो इमोशन थे कि नहीं जाना है, वो आने के बाद ऐसा लगता है कि क्यों बोल रहा था मैं ऐसा कि नहीं आना है। आज कितना मुझे मजा लग रहा था। था मैं आज सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर दौड़ूंगा, लेकिन हाँ आकाश भाई के साथ दौड़ का मजा आ गया। पूरी भाई ने आज रनिंग कंप्लीट करा दी। अब चलो एक्सरसाइज करते हैं अब हाँ, तो मैं आ चुका हूँ अब घर, और आज मार्केट में है मंडे और निफ्टी में रहेगी एक्सपायरी। तो आज करने वाले हम, कल मार्केट साइडवेज था तो आज हाँ, और पॉजिटिव क्लोज किया तो आज हम सेलिंग करने वाले हैं, और वो समझते हैं कि चार्ट पर किस तरीके से हम सेलिंग करेंगे, ठीक है? नमो बुद्धाय, हेलो ठलो, तो क्या हाल चाल? बढ़िया ना? अब देखो अपन चार्ट पे समझते हैं। कल मार्केट ने गैप अप के साथ मार्केट ने पॉजिटिव भी मूवमेंट किया है, ठीक है? हालांकि अपन ने मार्केट में अपनी ब्रेक इवन पर अपनी ट्रेड को क्लोज किया था, बैंक निफ्टी में अपने ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, तो अपन ने एक यहाँ पर एंट्री बनाई थी यहाँ पर, और अपन मार्केट यहाँ निकल गए थे। हालांकि हम क्रिकेट खेलने चले गए थे तो वो पोजीशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, तो अपन प्रॉफिट में ही निकलते, बट कोई बात नहीं, अपन ब्रेक इवन पे निकल गए। लेकिन जो भी यहाँ पर सेलर बैठे होंगे, वो एक्चुअल में कल बहुत बुरी तरीके से परेशान किया मार्केट ने और उनको निकाल दिया है, ठीक है? तो अब हालांकि अब सेलर है नहीं, अब बैठे हैं सिर्फ मार्केट में बायर। आप कहोगे आपको कैसे पता? ये देखो, मार्केट में सेलर बैठने की जगह ही नहीं, क्योंकि कोई भी सेलर आया होगा और ऐसे साइड को मार्केट को देखकर कोई भी रिटेल ट्रेडर बैठ ही नहीं सकता, ठीक है? अब ऐसे में हो सकते हैं तो केवल ऑप्शन सेलर
और कॉल की बायर होंगी, ठीक है। तो इसी को देख के अपन ने बाई सेल साइड के सेटअप को आज आइडेंटिफाई को कहा है, और इसका कंफर्मेशन मिलता है इस कैंडल से, ठीक, कि बायर अभी भी है मार्केट में, और अपन ने एंट्री शायद बना ली है, ठीक है। अपन दिखाते हैं कि कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है। हाँ, तो अभी अपन को छोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर, और रीजन अपन ने बता दिया कि ट्रेड क्यों ली, ठीक है। कई लोग कहेंगे भाई साहब आप इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों लेते हो, तो आपको पता है कि मेरे अकाउंट में 2 करोड़ है, और इससे एक फ़ायदा है, अगर तुम पेपर ट्रेडिंग में अगर आपके अपनी साइकोलॉजी को या अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लेते हो कि आपको बहुत बड़े बड़े नंबर देखने की आदत पड़ जाए एक बार, बहुत बड़े, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, इतने बड़े नंबर को हैंडल करने को अगर समझने की एबिलिटी है तुम्हारे अंदर, देन डेफिनेटली तुम न्यूमेरिकल्स के हिसाब से तुम कभी भी बीट नहीं होने वाले मार्केट में। वो आपकी एक साइकोलॉजी, देखो दिमाग को कभी कुछ पता नहीं होता यार, क्यों होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ तुमने अजम्पशन बना रखी है कि इतने से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। और हाँ, तो अगर तुमने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया इस तरीके से कि दिमाग को बहुत बड़े बड़े नंबर देखने की आदत है, देन जब तुम छोटी मोटी क्वांटिटी से काम करोगे तो तुम्हारी साइकोलॉजी हिट हो गई नहीं, तो ये चीज़ एडवांटेज है, समझ रहे हो आपके लिए। सो बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी लेने का यही रीजन है, वरना मैं छोटे अकाउंट पे जिसमें छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा होता है, ठीक। यहाँ मार्केट को रुकना नहीं चाहिए, या तो मार्केट को डायरेक्ट गिरते ही जाना चाहिए, या फिर मार्केट को क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रुकना चाहिए, ठीक है, वरना अपने साथ और भी सेलर आ जाएंगे, क्योंकि अपना टारगेट ऑलरेडी हो चुका था। अब थोड़ा प्रॉफिट अगर कम करता है देन अपन डेफिनेटली निकल जाएंगे, ठीक। मतलब प्रॉफिट में बैठना सीखना पड़ेगा अगर अपन को टारगेट बड़े करने हैं, या फिर प्रॉफिटेबल ज़्यादा बनना है, कम मतलब कम ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। देन एक तो अपन गिनी चुनी प्रॉफिट ट्रेड लेते हैं, तो अगर अपन को अच्छा ट्रेडर बनना है तो देन डेफिनेटली वी नीड टू सिट इन दी प्रॉफिट, बस। देखो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप भी मार्केट में प्रॉफिट में बैठना सीख रहे हो। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट आपको तंग करेगा, जैसे अगर मार्केट ने बड़े प्रॉफिट के चक्कर में मार्केट ने हमारा प्रॉफिट ही कम कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर शुरुआत में अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो डेफिनेटली हैव नो नीड टू अफेयर, बिकॉज हमेशा जब आप चलना सीख करते हो तो गिरते हो, और जब आप भी कुछ भी करना स्टार्ट करते हो आपके साथ उल्टा ही होता है। वो ये सिग्नल है कि आप सीख रहे हो। देखो तो पूरी तरीके से मार्केट ने हमारा प्रॉफिट कम कर दिया है, अब ऐसे में हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर ही वेट कर सकते हैं, जितना भी पैसा मिलेगा हम लेके निकल जाएंगे, थोड़ी देर हम वेट कर लें। अपन ने अपनी ट्रेड बुक कर लिए, 1.25 लाख के करीब प्रॉफिट ले पाए हैं। देखो आज मार्केट में अपन ने एंट्री ठीक बनाई थी, गलती हमने कहाँ की पता है, जहाँ हम सोचे थे कि 200 के नीचे इनके स्टॉप लॉस है, हालांकि हमने कल की ट्रेड में कहा था कि मार्केट में 59,000 के नीचे एक ऑपरेटर की एंट्री हो सकती है, और वो बात ठीक रही, क्योंकि मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया। वो अपन हालांकि अपन ने पता गलती कहाँ कर दी, इतनी देर वेट नहीं करना चाहिए था अपन को, जैसे अपन ने ट्रेड में इतना प्रॉफिट देख लिया कि अपन ने अपना टारगेट ओवर अचीव कर लिया है, और मैंने इसी ट्रेड में बोला है, अपन ने बोला है कि अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे स्लोली स्लोली चलता है देन अपन को निकलने की जरूरत है, क्योंकि और एड ऑन हो जाएंगे। वैसा ही हुआ, लेकिन हम निकले नहीं। अब यहाँ लालच भी हो सकती है, लालच ही है और क्या है, लेकिन सेटअप बनाते ऐसा था कि हम मार्केट अगर टारगेट बनाता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था, बट ठीक है जो भी हुआ, अपन लॉस में तो रहे नहीं। तो ये चीज़ जब आप सीखते हो तो अपन से गलती होंगी, और बार बार गलती होंगी, तो इस बात का कोई अफसोस नहीं होना चाहिए ज़्यादा। बस ये चीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि अपन इतना बेट नहीं करेंगे प्रॉफिट को मतलब बड़ा करने में, जैसे मैक्सिमम 8 लाख था टारगेट तो 5 लाख तक रोक सकते थे, 5 लाख बुक करके निकल जाते, लेकिन ठीक है अब ऑलमोस्ट ही नन कर दिया अपना प्रॉफिट। हाँ, और बात आज के लिए इतना, अपन के 1.25 लाख प्रॉफिट बना, और मिलते हैं कल भी ऐसा ही हुआ था, साइडवेज था, और आज भी ठीक अपना प्रॉफिट टारगेट ही अपने हाथ से चूक गया, बट कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। पिछला वीक अच्छा गया था, ये वीक एवरेज जा रहा है बट बढ़िया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे।